बड़े ही अच्छे नसीबों के बाद में ये दिन देखने को मिलता है ज़िंदगी में। आज मेरे पेरेंट्स की 50th मैरिज एनिवर्सरी यानी कि गोल्डन जुबली है और बहुत किस्मत वाले हैं हम बच्चे जो हम लोग मिलकर के पापा की 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं। सच बताऊँ ना तो इस दिन का इंतज़ार मुझे बरसों से था और जो ये मेरे पापा के चेहरे पे आप खुशी देख रहे हैं ना, इसने तो मेरी ज़िंदगी ही बना दी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे पापा को पगड़ी पहना रहे थे और ये पापा का मम्मी का जो गेटअप है ना, ये मैंने ही दिया है। मम्मी को फुली प्रिपेयर मैंने किया था। हालांकि पार्लर लेके जाना था, लेकिन क्योंकि घर में कोई गेस्ट का वेलकम करने वाला नहीं था, इसलिए मैं मम्मी को नहीं ले जा पाई। लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी मेरी मम्मी और सब कोई इस चीज़ का बहुत तारीफ़ कर रहा था। मेरे पापा के यहाँ पे जो चेहरे की खुशी ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे और मैं ये चाहती हूँ ना कि हर बच्चा अपने माँ बाप को ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं पूरी लाइफ टाइम, ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आपका पार्टनर हेल्प नहीं करता आपको आपके पेरेंट्स की सेवा करने में या फिर उनको खुशियाँ देने में, तो आप अकेले ही अपने अंदर इतना दम रखिए कि उनको खुशियाँ दीजिए। चाहे बेटा हो और उसकी वाइफ साथ ना दे तो उस बेटे को ही करना चाहिए, और अगर बेटी हो और उसका हस्बैंड साथ ना दे तो उस बेटी को ही अकेले करना चाहिए। कुल मिलाकर के पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देना इस एज में ज़रूर देना चाहिए। अगर दोनों मिल करके करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जिसको उन्होंने पैदा किया है ना, चाहे बेटा हो या बेटी, उन्हें ये इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स को ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स जो है जयमाल के बाद में केक कटिंग कर रहे थे। केक हम पहले से ऑर्डर नहीं कर पाए थे क्योंकि विद इन 24 आवर्स ही हमारा ये प्रोग्राम बना था, क्योंकि पहले हम लोगों का मेरे और मेरे भाई का प्लान था पेरेंट्स को टूर पे ले जाने का और टूर पे ही जा कर के सेलिब्रेट करने का, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो फिर और ना ही तो इतनी जल्दी हम लोग होटल भी बुक नहीं कर पाए थे, क्योंकि लगभग 50 गेस्ट हो गए थे, तो ऑलरेडी हम लोग को होटल बुक करना चाहिए था, पर 24 घंटे के अंदर कोई भी वैसा होटल मिल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अपने घर पे ही हॉल में ये सब प्रोग्राम करेंगे। और क्योंकि मेरे भाई का इतना ज़्यादा उन्होंने अपना व्यवहार कमा रखा है ना, इतना ज़्यादा नाम है, तो मेरे भाई को फटाफट से ये डेकोरेशन वाले और ये खाना बनाने वाले सारे मिल गए थे, तो वो सारी व्यवस्था अच्छे से हो गई थी। हालांकि हमारे गेस्ट जो है काफ़ी हद तक की नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मुश्किल से 12 से 14 घंटे पहले ही मिल पाई थी, लेकिन फिर भी 50 लोग हो गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं यहाँ पे अपना एक सपना पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो नाकाम हो गई। एक्चुअली मैं चाहती थी अपने पेरेंट्स के पैर धुलना, और मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में बेटियां ना माँ बाप के पैर नहीं छूती। पर मैंने सोचा था मैं उनको समझाऊंगी कि मैं आध्यात्मिक रूप से सोचती हूँ और एक सोल के रूप में उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके पैर धुल करके, उस पानी को पी करके। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल नहीं करने दिया मुझे। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, रोई भी थी, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने समझाया, आंटी वगैरह जो थी उन्होंने समझाया कि बेटा ये तुम मत करो। और जैसा मेरा भाई हमेशा ही मेरी हर प्रॉब्लम में का सोल्यूशन को ढूंढ के ले आते हैं, तो यही वाले मेरे भाई आ जाते हैं, बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने केशवम को देखा तो मुझे लगा कि केशवम मेरा अंश है, तो क्यों ना वो ये काम कर दे। मैं यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था जब मैं पापा के पैर पकड़ रही थी धुलने के लिए और वो धुलने नहीं दे रहे थे, शूज़ उतार ही नहीं रहे थे। और इसी बीच में मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, क्योंकि मुझे एक डांस परफॉर्मेंस भी करना था, जो कि मैंने कुछ ही 1-2 घंटे में ही प्रिपेयर किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना सारा प्रिपेयर करने का। तो मैं इमोशनल डांस था, मैं वो भी नहीं कर पाई, वो भी मेरा छूट गया। लेकिन मेरे पापा बहुत खुश थे, क्योंकि पापा के सारे दोस्त जो भी हमारे लोकल में रहते हैं ना, वो आ गए थे, तो पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे। और ये सडन सेलिब्रेशन की वजह से ना मेरे पूरी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं आ पाए थे। ये मेरी पड़ोस की आंटी हैं जो बहुत मानती हैं मुझे, वो सब लोग आए थे, तो उनका सबका वेलकम किया। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उस दिन। ये सपने ना मैंने बचपन से सजा रखे थे कि अपने पापा मम्मी की जो है 50th एनिवर्सरी मनाऊंगी, धूमधाम से मनाऊंगी। हालांकि उतना अच्छा नहीं सोच पाई मैं, लेकिन कर पाई मैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कि मेरे भाइयों ने इस सपने को साकार कर दिया। काफ़ी गेस्ट जो इसमें पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे वो शाम तक आए थे और रात में ही मुझे निकलना भी था।
मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बस आधे घंटे पहले आ पाई थी मेरे निकलने के। तो इस तरीके से हमने मम्मी पापा के इस दिन को बहुत स्पेशल बनाने की कोशिश करी, जिससे मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। और मुझे लगता है हर बच्चे को अपने मम्मी पापा के लिए इतना तो करना ही चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।